वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज है हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल के एमसीक्यू का लेक्चर नंबर 21। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा द वोल्टेज अक्रॉस 1 किलो ओम रजिस्टर ऑफ द नेटवर्क शो इन द गिवन फिगर। ठीक है, तो ये नेटवर्क में जो 1 किलो ओम का हमको रेजिस्टेंस दिया है, इसके अक्रॉस में हमको वोल्टेज बताना है। यहाँ पे कितना है ये बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे नोडल एनालिसिस का यूज करके वोल्टेज निकालेंगे। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ की करंट क्या है, I1, यहाँ है I2 और इसमें है I3। ठीक है, तो हम यहाँ इस V वाले जिसपे वोल्टेज माना है, इस नोड पे लगाएंगे हम KCL। तो KCL मतलब क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम देखते हैं कि I1 क्या है, ये V को हाई वोल्टेज मान ले, तो हाई वोल्टेज माइनस क्या हमारा 10 अपॉन में 2K। ठीक है, प्लस में है I2 क्या है हमारा V अपॉन में 1 प्लस I3 क्या है हमारा V प्लस में 2 वोल्टेज सोर्स अपॉन में 2। ये वोल्टेज सोर्स को प्लस में इसलिए लिया कि इसकी करंट की डायरेक्शन को ईच साइड में, जो कि हमारी करंट जो हमने मानी है उसका सपोर्ट कर रही है। और ये वोल्टेज सोर्स जो 10 वाला, ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए इसको यहाँ पे माइनस किया इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये 2K है। ठीक है, ये भी 2K है। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि जब हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ भी 1K है, तो एक K को कॉमन लेके इधर ट्रांसफर करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2V माइनस 10 अपॉन में 2 प्लस 2V प्लस 2V प्लस 2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 0। ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो हमारे पास इक्वेशन क्या निकली, V माइनस 10 प्लस 2V प्लस V प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो VV कितने हो गए यहाँ पे, 2 4V 4V, ये 10 में माइनस 10 प्लस 2 हो जाएगा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो 4V निकल के आएगा हमारा 8, तो V आ जाएगा हमारा 8/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 वोल्ट। ठीक है, तो जो हमारा 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉस वोल्टेज हमारा आया 2 वोल्ट। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 2 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन द सर्किट गिवन बिलो आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर फॉर आई एस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आई की वैल्यू क्या है, 1 एम्पियर है। कब, जो हमारा आई एस है 0 है। आई एस 0 है मतलब ये कैसा है, ओपन सर्किट है, ये सर्किट क्लोज नहीं है, यहाँ से ओपन है। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई फॉर आई एस इज इक्वल टू 2 एम्पियर। जब आई एस 2 एम्पियर हो जाएगा, आई एस 2 एम्पियर, तब हमको आई की वैल्यू बताना है कि क्या होंगी। ठीक है, तो अब पहले तो हम देखते हैं कि वोल्टेज सोर्स निकाले थे, जब आई यहाँ पे आई एस 0 है, तो आई की वैल्यू क्या है 1 एम्पियर, मतलब यहाँ से भी कितना करंट आ रहा है हमारा 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस 1 एम्पियर आ रहा है। ठीक है, तो ये कितना 1 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप होगा, 1 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप होगा। तो हम देख रहे हैं कि ये वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस में यहाँ पे वोल्टेज कितना आ जाएगा, ये 1 और 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2 वोल्ट। तो हमारा वोल्टेज सोर्स निकल के आया कितने का, 2 वोल्ट का। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन के, जब आई एस 2 एम्पियर हो। ठीक है, आई एस 2 एम्पियर है तो हमारा नया सर्किट क्या बनेगा, ये हमारा नया सर्किट बन के आ गया। ठीक है, अब आई एस को हमने कितना कर दिया 2 एम्पियर, तो हमको बताना है कि जो यहाँ पे आई है इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये आई है, तो जब आई है तो इस पे हम यदि ये नोड पे हम लगाएंगे केसीएल, इधर से 2 आई। ठीक है, 2 एम्पियर करंट इधर से आई और आई यहाँ से चली गई, यहाँ पे कितना बचा 2 माइनस आई। ठीक है, यहाँ नीचे तक आई हमारी करंट आई आई है। ठीक है, तो इधर से 2 चले गई, तो यहाँ पे करंट क्या बची हमारी, यहाँ से आई आई और यहाँ से 2 इधर चले गए, तो यहाँ पे बची I-2। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, 2 वोल्ट है। तो यहाँ पे करंट क्या होंगे, V/R, मतलब यहाँ पे कितनी करंट है, V कितना है 2, R कितना है 1, तो ये आ जाएंगे 2 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे करंट हमारी कितनी 2 एम्पियर। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये जो हमारी 2 एम्पियर करंट है, यहाँ तक आई, इधर से कितनी 2 एम्पियर चली गई यहाँ पे। ठीक, तो हम ये वाले बीच वाले लूप में क्या करेंगे, केसीएल लगा देंगे। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो हमारा 1 ओम का रेजिस्टेंस है ये वाला, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ की करंट कितनी है 2 माइनस आई और वहाँ का रेजिस्टेंस है 1। ठीक है, प्लस सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो हो जाएगा 2 इंटू 1। इधर जाएंगे, इधर हम जा रहे हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे माइनस, यहाँ का रेजिस्टेंस है 1 और करंट कितनी है आई इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2 माइनस आई प्लस 2 माइनस आई इज इक्वल टू 0। तो माइनस आई हो जाएगा हमारा -2i और 2 हो जाएगा हमारा -4। इसको जब इधर ट्रांसफर माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारा आई निकल के आएगा 4/2 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 2 एम्पियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वन साइन वेव हैज अ पीरियड ऑफ 2 मिलीसेकेंड, another has a period of 5 millisecond and another has a period of 10 millisecond. Which sine wave is changing at a faster rate? ठीक है, फास्टर रेट से कौन सी साइन वेव चेंज होंगी? तो वो साइन वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, वो फास्टर रेट से चेंज होंगी। तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 1 में टाइम पीरियड। तो हम देख रहे हैं कि टाइम हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी की। तो जो भी साइन वेव की टाइम पीरियड सबसे कम होगा वो फास्टर रेट से चेंज होंगी। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ सबसे कम कौन सी है, 2 मिलीसेकेंड है, ठीक है। तो जो 2 मिलीसेकेंड वाली हमारी वेवफॉर्म होंगी सबसे तेजी से चेंज होंगी फास्टर रेट से, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि साइन वेव विथ पीरियड 2 मिलीसेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द चार्ज ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर सीट। तो जो आइसोलेटेड कंडक्टर होता है उसमें चार्ज जो होता है एट द कंडक्टर सरफेस, कंडक्टर की सरफेस में होता है, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का निकालने से पहले हम रेजिस्टेंस का निकालते हैं। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आता है, वी अपॉन में आई। यहाँ पे वी क्या है, वोल्टेज। तो वोल्टेज को लिख सकते हैं अपन डब्ल्यू अपॉन वर्क अपॉन में क्यू, क्यू यहाँ पे चार्ज है अपॉन में आई, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा निकल के क्या, डब्ल्यू अपॉन में आई इंटू क्यू। और जो क्यू होता है हमारा चार्ज, ये क्या होता है, आई इंटू टी, करेंट इंटू टाइम, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा। और वर्क होता है हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में आई इंटू टी, तो हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू टी, ठीक है। क्यू के जगह हमने क्या लिख दिया, आई टी लिख दिया। तो आई 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 स्क्वायर हो गया और एक टी हो गया। तो हमारा जो रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला निकल के आया वो क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में करंट का स्क्वायर इंटू टाइम, ठीक है। अब इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला यदि हम लिखे तो फोर्स का होता है हमें पता है एम एल टी माइनस टू, ठीक है। और लेंथ डी यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर करेंगे मीटर में, तो इसका क्या हो जाएगा, एक एल अपॉन में देखेंगे हम आई स्क्वायर का हो जाएगा एम्पियर की पावर माइनस टू, और टी का हो जाएगा सेकेंड। तो सेकेंड के लिए क्या करेंगे हम, टी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। जब हम इसको फाइनल लिखेंगे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो ये निकल के आएगा एम, ऊपर एक एम है, ठीक है, एल ऊपर एक एल है, तो इसको लिखेंगे एल, टी माइनस टू है और नीचे से एक जाएगा तो हो जाएगा टी माइनस थ्री। और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल दो है, एक एल है एक एल, तो एल टू हो जाएगा, ठीक है। टी माइनस थ्री, ए ऊपर जाएगा, ये माइनस में प्लस में जाएगा, तो ए का क्या हो जाएगा, टू। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। तो हमारा देखते हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस है इसका हम कैसे यूज करेंगे यहाँ पे। तो जो हमारी रजिस्टिविटी है वो निकालेंगे हम यहाँ से। तो रजिस्टिविटी क्या होती है, तो आर इज इक्वल टू होता है रो एल अपॉन में ए। तो जब रजिस्टिविटी निकालेंगे तो इसको ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा आर ए अपॉन में एल, ठीक है। और जो हमारी कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू होता है वन अपॉन रजिस्टिविटी वन अपॉन रो। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा एल आर बाय ए, ठीक है। तो ये हमारा काय का हो गया फॉर्मूला, ये हो गया कंडक्टिविटी का। तो अब कंडक्टिविटी के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं हम, ठीक है। एल के लिए क्या होगा, तो ब्लैक पेन से करते हैं। एल के लिए होगा हमारा डिस्टेंस, तो इसके लिए होगा डायमेंशनल ए, ठीक है। रेजिस्टेंस का हमने निकाल रखा, तो रेजिस्टेंस का क्या होगा, ये निकाला ऊपर एम एल टू टी माइनस थ्री ए टू, ठीक है। और साथ में क्या है यहाँ पे एरिया, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर मतलब एल टू। तो ये एक एल से एक एल कैंसिल हो गया, ठीक है। तो एल यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है, तो कितने होगा टोटल थ्री। तो ये जब ऊपर ले जाएंगे तो एम माइनस वन हो जाएगा। एल टू है, एक थ्री प्लस थ्री है, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस थ्री हो जाएगा, एल का माइनस थ्री। टी माइनस थ्री ऊपर ले जाएंगे तो प्लस थ्री हो जाएगा, टी थ्री हो जाएगा। ए नीचे क्या है, प्लस में ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ए माइनस टू। तो ये आ गया हमारा काय का, कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, एम की पावर माइनस वन एल माइनस थ्री टी थ्री ए माइनस टू। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द करंट इन द गिवन सर्किट विद डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स इज, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्या है, 2 वीबी। तो ये जो 2 वीबी हमारा डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज पे डिपेंड करा था, उसको वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स बोलेंगे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इस सर्किट में करंट हम मान लेते हैं कि आई है, ठीक है। आई सर्किट मान के हम क्या करते हैं कि इसमें केवीएल लगा देते हैं। हमें केवीएल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो माइनस से एंटर हो रहे वोल्टेज सोर्स में, तो क्या हो जाएगा -24, ठीक है। प्लस में ये वन के क्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, वन इंटू आई, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से एंटर कर रहे हैं माइनस से, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या, -2 वीबी, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज क्या है, थ्री के क्रॉस वीबी, तो ये प्लस वीबी, ठीक है। इधर से जा रहे हैं तो यहाँ पे वोल्टेज क्या है, 4 इंटू आई,
इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते तो हो जाएगा -24 प्लस आई -2 VB और एक VB है तो ये हो जाएगा -VB प्लस 4I इज इक्वल टू 0। 4I प्लस आई हो जाएगा कितना 5I -VB 24 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा माइनस से +24। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 3 ओम का रेजिस्टेंस है हमारा, ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज क्या है 3VB, तो हमारा VB 3 नहीं VB है तो VB हमारा क्या हो जाएगा 3 इंटू आई। हमको किसकी वैल्यू निकालना है आई की, तो हम VB की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, कितना हो जाएगा 5I माइनस VB क्या है हमारा 3I इजिकल टू 24। ठीक है, 5 में से 3 गया तो हो जाएगा 2I इजिकल टू 24। तो हमारा आई निकल के आ गया कितना 24 अपॉन में 2, तो आ गया 12 एम्पियर। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सर्किट में करंट कितनी 12 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल इंडक्टर द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इज। ठीक है, तो जब इंडक्टेंस का इक्विवेलेंट निकालते हैं सीरीज में तो क्या होता है L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डैश 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 प्लस LN जितने भी हो। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो L2 है वो क्या है ग्रेटेस्ट, मतलब सबसे बड़ा इंडक्टर है, तो उसमें सारे प्लस होंगे, तो जो उसका इक्विवेलेंट निकल के आता है तो वो क्या होता है ग्रेटर देन लार्जेस्ट इंडक्टेंस। जो लार्जेस्ट इंडक्टेंस है उससे भी बड़ा होगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ग्रेटर देन द लार्जेस्ट इंडक्शन ऑफ द कॉम्बिनेशन, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, और जब हम पैरेलल की बात करेंगे इसी केस में, तो पैरेलल में क्या होता है कि जो L इक्विवेलेंट होता है 1 अपॉन L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2 डैश 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 1 अपॉन LN। तो जो पैरेलल में होता है तो जो स्मॉलेस्ट इंडक्टेंस होता है स्मॉलेस्ट उससे भी कम आएगा इसका इक्विवेलेंट। ठीक है, स्मॉलेस्ट से कम आ जाता है काय में पैरेलल में, और ग्रेटर से ज्यादा जाता है किसमें सीरीज में, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है डी क्योंकि हम सीरीज की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। ठीक है, तो जो रजिस्टिविटी होती है हमारी क्या, जब हम रेजिस्टेंस निकालते होता है रो L बाय ए, तो यहाँ पे रो होता है हमारा रेजिस्टिविटी। ठीक है, और जो 1 अपॉन रजिस्टिविटी होती है उसको हम बोलते हैं सिग्मा कंडक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल हो गया हमारा कंडक्टिविटी, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कंडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इफ फोर इंडक्टर हैविंग अ इंडक्टेंस L आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट इंडक्टर हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। ये चार इंडक्टेंस हमारे कैसे पैरेलली कनेक्ट कर दिया मेरे को, तो हमको L इक्विवेलेंट निकालना है, सबकी वैल्यू कितनी है L L L L। तो जो इंडक्टर पैरेलल में होता है तो उसका इक्विवेलेंट वैसे ही निकलता है जैसे रेजिस्टेंस का निकलता है, मतलब 1 अपॉन में L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन में क्या L प्लस 1 अपॉन में L प्लस 1 अपॉन में L प्लस 1 अपॉन में L। ठीक है, तो 1 अपॉन L इक्विवेलेंट सारे का एलसीएम आ गया L। ठीक है, 1 प्लस 1 प्लस 1 ये 1 है। ठीक है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 तो हो गया 1 अपॉन L इक्विवेलेंट 4 अपॉन में L हो गया। ठीक है, ये 1 अपॉन में इसको ऊपर लेके जाएंगे तो L इक्विवेलेंट ये हो जाएगा L अपॉन में 4 हेनरी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया L अपॉन में 4, मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिटरमाइन द कंडक्टेंस इन सीमेंस। सीमेंस हमारा कंडक्टेंस की यूनिट होती है ऑफ अ कंडक्टर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द कंडक्टर इज 30 वोल्ट एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज 3 एम्पियर। ठीक है, तो जो हमारा रेजिस्टेंस यहाँ से निकल के आएगा क्या आएगा 30 अपॉन में 3, तो निकल के आ गया आर कितना हमारा 10 ओम। और जो हमारा कंडक्टेंस होता है कंडक्टेंस इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन में रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस कितना है 10, तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन में 10, तो ये आ जाएगा हमारा 0.1 सीमेन। ठीक है, या तो यदि डायरेक्ट निकालना होता है हमारा कंडक्टेंस क्या होता है इज इक्वल टू होता है कंडक्टेंस जी इज इक्वल टू आई अपॉन में वोल्टेज V, मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा, तो जी हो जाएगा हमारा आई कितना है हमारा 3 अपॉन में 30, तो डायरेक्ट निकल के आएगा हमारा कितना 0.1 सीमेंस। ठीक है, जो करेक्ट ऑप्शन होगा 0.1, तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर सोन इन द गिवन फिगर इज। तो ये आर की वैल्यू हमको निकालना है, तो ये आर की वैल्यू कैसे निकलेंगी, इसके क्रॉस हम यहाँ पे वोल्टेज निकाल लेंगे। ठीक है, तो वोल्टेज निकल के आएगा हमारा V अपॉन में क्या कर देंगे हम यहाँ करंट दिए हमको 4 ये रख देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा R। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज निकलते हैं नोडल एनालिसिस से, तो यहाँ पे हम करंट मान लेंगे I1, यहाँ पे मान लेंगे I2 और यहाँ मान लेंगे
I3 जो कि हमारी 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे KCL, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। तो हमारी I1 क्या है, I1 है हमारी हाई वोल्टेज V माना, तो V माइनस 50 अपॉन में 6 प्लस V बाय में 7, यहाँ पे लगाएंगे V बाय 7 प्लस में I3, तो I3 कितना दिया हमको, 4 एम्पियर ऑलरेडी दिया, इक्वल टू 0। जब एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा 42, ठीक है। तो 6 में साथे वाले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7V माइनस 350 प्लस 7 छंग वाले तो हो जाएगा 6V प्लस 42 में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दुनिया 4 चौक 16, ठीक है, इक्वल टू 0। 42 को 0 के साइड में ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा 0। हमारी इक्वेशन निकल के आएंगी 7V माइनस 350 प्लस 6V प्लस 168 इजिकल टू 0। तो 7V और 6V हो जाएगा हमारा 13V, ठीक है। फिर 13V हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 350 प्लस 168 इजिकल टू 0। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 13V, ठीक है, माइनस 350 प्लस 168 करेंगे तो निकल जाएगा हमारा 182 माइनस में इजिकल टू 0। तो आ जाएगा हमारा 13V इजिकल टू, इसको ट्रांसफर कर देंगे तो 182। तो जो हमारा V निकल के आएगा वो क्या आएगा, 182 अपॉन में 13, तो ये निकल के आएगा 14 वोल्ट, ठीक है। मतलब ये वोल्टेज कितना आ गया हमारा, 14 वोल्ट। तो यहाँ से हमारा रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा, तो रेजिस्टेंस क्या हमारा V बाय 4 मतलब 14/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, ठीक है, 4 3 12 बचा 2 13 14, ठीक है, 4 पंजे 20 मतलब 3.5 ओम आया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 3.5 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन ओम ऑफ अ रजिस्टर एट अ 40 डिग्री सेल्सियस व्हेन द रजिस्टर has the resistance of a 10 ohm at 0 degree Celsius, the temperature coefficient at 0 degree Celsius is 0.04, ठीक है। तो अल्फा 0 डिग्री पे कितना दिया हमको, 0.04, ठीक है। आर की वैल्यू दी है 0 डिग्री सेल्सियस पे कितनी हमको, 10 ओम, ठीक है। तो हमको निकालना है आर टी, कितनी आर टी निकालना है हमको कितने पे, टेम्परेचर क्या है जब हमारा 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू टी, ठीक है। T2 माइनस T1 होता है वो, तो T2 कितना है हमारा 40 और T1 क्या है हमारा 0, ठीक है। तो ये होता है T2 माइनस T1। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो RT हमको निकालना है, आर नॉट हमको कितना दिया है, 10 दिया हुआ है, ठीक है, मतलब 0 डिग्री पे 10। 1 प्लस अल्फा की वैल्यू क्या है, 0.04। T2 क्या हमारा 40 डिग्री पे निकालना है, और क्या पे है T1 क्या हमारा 0, तो ये आ जाएगा हमारा 40। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 10, 1 प्लस 40 इंटू 0.04 तो हो जाएगा 416, 160, तो वो तो हो जाएगा 1.60, ठीक। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10 इंटू 2.60, ठीक है। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 26.0। तो जो हमारा आंसर आएगा वो 26 ओम आएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिटरमाइन द एनर्जी स्टोर इन जूल बाय 5 हेनरी इंडक्टर व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर इज 6 एम्पियर। तो जो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होती है, एनर्जी इन इंडक्टर, ठीक है, एनर्जी को हम ई से शो कर देते हैं, ये होती है 1/2 एल आई का स्क्वायर, ठीक है। तो 1/2 एल कितना दिया हमको 5 हेनरी, और आई कितना हमारा 6, तो 6 इंटू 6, 6 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 5 इंटू 36। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 18 बार, और 18 पंच कितना होता है हमारा 90, तो ये आ जाएगा 90 जूल, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा 90 जूल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ओम फॉर द सर्किट गिवन बिलो, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट निकालना है, तो हम देख रहे हैं कि ये 1 ओम का और ये 1 ओम का कैसा है, पैरेलल में है। तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन का जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाता है, जब दो सेम वैल्यू की रेजिस्टेंस है उसका हाफ हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0.5, ठीक है। ये एक निकल के आ गया, तो जब इस 0.5 आएगा इक्विवेलेंट, तो हमारा जो नया सर्किट होगा किस टाइप से दिखेगा, तो जो हमारा नया सर्किट है उसमें क्या आ गया 0.5 आ गया यहाँ पे, ठीक है, 1 का इक्विवेलेंट। तो अब ये देख रहे हैं कि जो 0.5 और ये वाला 1 है, ये कैसा है, सीरीज में है, तो ये फिर से प्लस हो जाएंगे। तो जो हमारा फिर से इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो सर्किट किस टाइप से होगा, तो जो हमारा सर्किट निकल के आएगा वो इस टाइप से आएगा, मतलब 0.5 और 1 प्लस हो गया तो ये 1.5 हो गया।
तो हम देख रहे हैं कि जो 1.5 और 2 कैसा है, पैरेलल में है, तो इसका फिर एक से यहाँ कॉम्बिनेशन आएगा पैरेलल वाला। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा आर इक्विवेलेंट हो जाएगा इसका 1.5 इंटू 2 अपॉन में 3.5। ठीक है, इसको हम 5 से कैंसिल करेंगे, 3 टाइम 7 टाइम। ठीक है, तो आ जाएगा 6/7। यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया हमारा 6/7। ठीक है, ये जो रेड में ये आ गया 6/7। तो अब हम यहाँ पे इक्विवेलेंट फिर से हमारा ये निकालेंगे, सर्किट कैसा हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा नेक्स्ट सर्किट। ठीक है, ये जो 1.5 और 2 का इक्विवेलेंट 6/7 आया, उसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो हम देख रहे हैं कि अब ये 6/7 और 3 कैसा है, सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट क्या आएगा, तो डायरेक्ट प्लस हो जाएगा 6/7 प्लस 3, तो 7 या 21 और 6 27/7। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट निकल के आएगा यहाँ से कितना, 27/7। तो जो हमारा 27/7 होता है, जब उसको हम सॉल्व करेंगे तो जाएगा हमारा 3.85 ओम। ठीक है, और वो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3.85 ओम। तो हम देख रहे हैं कि 3.85 और जो 4 वाला है, इसका दोनों पैरेलल में, तो उसका एक इक्विवेलेंट निकल के आएगा। तो क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3.85 इंटू 4 अपॉन में 3.85 प्लस में 4। जब हम 3.85 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारा 15.4। ठीक है, जब प्लस करेंगे तो निकल के आएगा हमारा 7.85। जब इसको सॉल्व करेंगे तो निकल के आता है हमारा 2.031। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट निकल के आ गया। तो नया सर्किट कैसा हो जाएगा हमारा, ये जो नया सर्किट है हमारा ये हो गया। इसमें हम देख रहे हैं कि एक 2 है हमारा और उसके साथ सीरीज में 2.031 है। तो हमारा जो आर इक्विवेलेंट निकल के आया वो कितना है, 2 + 2.031, तो ये आ गया 4.031। तो अप्रोक्सीमेटली 4 के बराबर है। ठीक है, तो जो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 4 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट I3 इन एम्पियर फॉर द डायग्राम गिवन बिलो। ठीक है, तो डायग्राम में हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे केसीएल लगा देते हैं। तो केसीएल लगाएंगे तो सारी करंट कैसी हो जाएंगी, यहाँ मिलने वाली 0 हो जाएंगी। ठीक है, आने वाली को हम प्लस ले लेते हैं। तो I2 आ रही है, तो हो जाएगा I2 प्लस, और क्या आ रही, I3 आ रही है, तो प्लस, सॉरी I3 नहीं, ये I1 है, I1 आ रही है। ठीक है, और एक क्या आ रही है, 2 करंट आ रही है और जा रही है, उनको माइनस ले, तो माइनस I5 कैसी है, जा रही है, तो I5। ठीक है, I4 कैसी है, जा रही है, तो ये माइनस I4, और I3 कैसे जा रही है, तो माइनस I3। अब जो वैल्यू दी है पुट कर देते हैं। तो जो हमारा I2 है कितना, 4 एम्पियर है, I1 कितना है हमारा, तो ये I1 3 एम्पियर है। ठीक है, माइनस I5 कितना है हमारा, I5 1 एम्पियर है। ठीक है, और I4 कितना है हमारा, तो I4 है हमारा कितना, 5 एम्पियर, तो माइनस 5 एम्पियर माइनस I3 हमको निकालना है, इक्वल टू 0। तो 4 और 3 कितना हो गया, 7, और 5 1 कितना हो गया, 6। तो 7 माइनस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस I3 इज इक्वल टू -1। तो I3 निकल के कितना आ गया हमको, माइनस माइनस कैंसिल 1 एम्पियर। जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 1 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन द नेटवर्क सो बिलो व्हाट इज द करंट आई इन द डायरेक्शन सो। ठीक है, ये आई हमको निकालना है कि आई कितनी होंगी। तो हम देख रहे हैं कि जो 1 ओम का रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट है। तो यहाँ से जो करंट फ्लो हो रही होंगी वो करंट कितनी होंगी, तो करंट हो जाएंगी कितने, V अपॉन में R। तो V कितना है हमारा 10, R कितना है हमारा 1, तो हो जाएंगी 10 एम्पियर। मतलब ये I निकल के आई हमारी 10 एम्पियर। ठीक है, यहाँ से I फ्लो हो रही है और 10 इधर से आ रही, तो ये जो नीचे आएंगी क्या आ जाएंगी, I प्लस में 10। ठीक है, सारी ब्रांच में करंट पता चल गया, तो हम लगा देंगे यहाँ बीच में KVL। ठीक है, तो KVL लगाएंगे 4 से, तो हो जाएगा 4, यहाँ की करंट है I प्लस में, रेजिस्टेंस कितना है 1 का, और यहाँ की करंट कितनी है I प्लस में 10। इधर से घूम के गए, करंट के अपोजिट जा रहे हैं, तो यहाँ लगाएंगे माइनस। यहाँ की करंट कितनी है, -10, और रेजिस्टेंस कितना है 1 इज इक्वल टू 0। तो हम निकालेंगे 4I प्लस में I प्लस 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। प्लस 10 माइनस 10 कैंसिल, मतलब 4I इज इक्वल टू 0। तो I निकल के आ गया हमारा 0। मतलब जो I की वैल्यू है यहाँ पे कितनी होंगी, 0 होंगी। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो स्टेटमेंट से पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारी करंट है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होती है। ठीक है, करंट आई,
और जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा क्या होते हैं, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन किधर से, नेगेटिव से पॉजिटिव साइड फ्लो होंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये कंडीशन याद रखना है हमको। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या हमारा था, करंट ऑलवेज फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नहीं, इसके अपोजिट फ्लो होता है, तो ये गलत हो गया। द करंट ऑलवेज फ्लो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बिल्कुल सही, अपोजिट में फ्लो होगा, ठीक है, ये करेक्ट होगा। द करेंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, नहीं, करंट हमेशा कैसा, पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होंगी। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव, नहीं, इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव होंगे, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट आई इन एम्पियर ड्रॉ फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स फॉर द सर्किट गिवन बिलो। तो हमको वोल्टेज सोर्स कितना दिया है, 30 वोल्ट का दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसका आर इक्विवेलेंट निकालेंगे यहाँ से, जो भी आएगा, जैसे आर आएगा मान लो, तो जो हमारा करंट आएगा वो आई कितना आ जाएगा, 30 अपॉन में आर इक्विवेलेंट, जो भी आएगा, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट निकालते तो हम देख रहे हैं कि ये 1 और 1 कैसे है, सीरीज में है, मतलब इसका एक इक्विवेलेंट यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे हो जाता है, प्लस हो जाती है। यहाँ पे 4 और 4 कैसे है, पैरेलल में है, तो 4 और 4 सेम वैल्यू के दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में हो तो इसका हाफ आता है इक्विवेलेंट, मतलब 2 आता है। कैसे आता है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 इंटू 4 अपॉन में 4 प्लस 4 कितना हो गया, 8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 और ये 2, मतलब 2 ओम आया, तो उसका हाफ, तो ये 2 में आ गया। तो जो हमारा नया सर्किट बनेगा वो होगा, तो ये हमारा नया सर्किट बन गया है। तो नया सर्किट में क्या देख रहे हैं कि एक 2 का और 2 का कैसे है, फिर से पैरेलल में है, तो इसका क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट हमारा 1 आ जाएगा। और जो 1 आएगा तो देख रहे हैं कि हम 3 3 और 1 पैरेलल में, तो 3 3 6 और 1 7, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकल के आ गया हमारा, 7। तो जो हमारा आई निकल के आएगा वो हो जाएगा वी बाई आर। तो वी कितना है हमारा, 30 अपॉन में 7। जब सॉल्व करेंगे तो 7 चौक 28, 29 30 2 बचा 0, 7 दूनी 14 बचा 6, 7 या 8 ही 56, मतलब 4.28, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे 4.3, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 4.3 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिटरमाइन द पावर इन वॉट डिलीवर फ्रॉम द सोर्स ऑफ द सर्किट गिवन बिलो, ठीक है। इस सोर्स से कितनी पावर डिलीवर होंगी हमको पता करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम फिर से आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, ठीक है। आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, तो जब हमारा आर इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा तो हमारी पावर क्या होती है, वी स्क्वेयर अपॉन में आर, ठीक है। तो वोल्टेज हमको पता है 10 है, और अपन आर इक्विवेलेंट निकाल के नीचे रख देंगे तो हमको पावर, टोटल पावर पता चल जाएगा कि कितनी डिलीवर हो रही है, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये 1 और 1 के साथ सीरीज में है, तो इसका यहाँ इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। ये 2 और 2 कैसा है, पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक 1 का, ठीक है। तो जो हमारा नया सर्किट बनेगा वो कुछ इस टाइप से होगा। जो नया सर्किट बन के आया, जो 2 और 2 था ना, ये 2 और 2, इसका इक्विवेलेंट 1 आया, तो ये हमने 1 रख दिया, ठीक है। और ये 1 1 था, इसका प्लस करके 2 आया, तो ये 2 हो गया। तो अब हम देख रहे हैं कि ये 3 और ये 2 कैसा है, पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट निकल के आएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 दूनी 6 अपॉन में 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 5 5, तो 1.2 आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा फिर से जो हमारा नया सर्किट बनेगा वो कैसा बनेगा, ये हमारा नया सर्किट हो गया। जो हमारा 2 और 3 था, इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया, 1.2, ठीक है, ये निकाला हमने। और उसके बाद में जो 1 और 2 सीरीज में थे, तो ये हो जाएगा 3, तो उसका ये आया। तो जो आर इक्विवेलेंट निकल के आया हमारा वो क्या है, 3 प्लस 1.2 इज इक्वल टू 4.2। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमारी पावर हो जाएंगी 10 स्क्वायर इंटू 10 इंटू 10 हो गया, और रेजिस्टेंस कितना है हमारा, 4.2। तो ये हो जाएगा हमारा 100 अपॉन में 4.2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आता है 23.8 वॉट। तो जो हमारा पावर, टोटल पावर डिलीवर्ड कितनी होगी, 23.8 वॉट। तो ऑप्शन ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द करेंट थ्रो 120 ओम रजिस्टर्स इन द सर्किट सो इन द फिगर बिलो, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसकी करंट कितनी है, आई है, ठीक है। और इस नोड पे हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पे केसीएल लगा देते हैं। तो आने वाली को प्लस लेंगे हम, तो आने वाली करंट कौन सी है हमारी, आई प्लस 4/7, ठीक है, और माइनस 25/7, क्योंकि ये जा रही है, इजिकल टू 0। तो हम क्या कर देते हैं, आई प्लस 4/7, इसको मतलब ट्रांसफर कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा प्लस में 25 अपॉन में 7। तो आई निकल के आएंगी हमारी 25 अपॉन में 7 माइनस 4/7, ठीक है। हमारा एलसीएम निकल के आएगा 7, तो जाएगा 25 - 4, ठीक है। तो यहाँ से हमारी आई निकल के आएंगी 21 अपॉन में 7, मतलब 3 एम्पियर। तो जो हमारा 120 ओम का रेजिस्टेंस है उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, 3 एम्पियर। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 3 एम्पियर।
यदि हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।